कल्पना कीजिए, आप एक गहरी ध्यानावस्था में हैं, जहां शरीर नहीं केवल कंपन है, जहां विचार नहीं केवल ध्वनि की तरंगें हैं, और उस शून्य में गूंजता है एक रहस्यमय प्रश्न। क्या यह संसार वैसा ही है जैसा वह दिखता है? आपके चारों ओर जो कुछ भी है वह सब ठोस नहीं बल्कि ऊर्जा का बहता हुआ प्रवाह है। हर वस्तु, हर अनुभूति, हर संबंध केवल आपकी चेतना से गुजरती लहरें हैं जो बाह्य संसार का आकार ले रही हैं। और अब सोचिए, अगर आप इन लहरों को समझ पाएं, अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएं, तो क्या आप अपनी पूरी वास्तविकता को नया रूप नहीं दे सकते? ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही मैजिक है जिसे सदियों से या तो छुपाया गया या फिर गलत समझा गया। मैजिक कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है। यह चेतना की वह कुंजी है जो आपको अपनी ही सृष्टि का रचयिता बना सकती है। आज इस वीडियो में हम उसी गूढ़ रहस्य की परतें खोलेंगे जहां मैजिक एक तमाशा नहीं बल्कि एक आंतरिक क्रांति बन जाता है। आप स्वयं एक रहस्य हैं, और जब आप उस रहस्य को समझते हैं तो संसार आपके लिए रहस्यमय होना बंद कर देता है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं आत्मा की सबसे गहरी शक्ति की ओर। तो आइए अब समझते हैं, मैजिक वास्तव में है क्या। हमने सदियों तक ये मान लिया कि मैजिक वह है जो हमारी आंखों को चकित करे, एक जादूगर की टोपी से निकलता खरगोश या तांत्रिक की आवाज में बंधा हुआ डर। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैजिक वास्तव में चेतना का विज्ञान है। यह वह अंतर्ज्ञानात्मक क्षमता है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और इरादों के माध्यम से वास्तविकता को रूपांतरित करने की शक्ति देती है। हम जिस संसार को बाहर देखते हैं वह केवल हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हमारी चेतना जैसे ही किसी विचार से कंपित होती है, वह कंपन बाहर की दुनिया में कंपन पैदा करता है। आपके अंदर अगर डर है तो दुनिया खतरनाक लगेगी। अगर भीतर प्रेम है तो हर अनुभव कोमल हो जाएगा। अगर आप भीतर से बदलें तो बाहर का संसार भी झुक जाएगा। यही है मैजिक। यह कोई चमत्कारी वस्तु नहीं बल्कि एक सूक्ष्म हस्तक्षेप है उस ऊर्जा तंत्र में जिससे यह ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। सच्चा मैजिक तब होता है जब आप स्वयं को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आपका अस्तित्व, आपकी उपस्थिति मात्र इस सृष्टि की दिशा बदलने लगती है। अब अगले चरण में हम समझेंगे कि यह कंपन, यह ऊर्जा वास्तव में कैसे कार्य करती है और कैसे अदृश्य शक्ति ही हमारे अनुभवों का आधार बनती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगली परत और भी रहस्यमय है। अब जरा एक क्षण के लिए ठहरिए। क्या कभी आपने किसी कमरे में प्रवेश करते ही अजीब सी घबराहट महसूस की है, जबकि वहां कोई व्यक्ति कुछ बोले भी ना? या किसी खास इंसान के पास जाकर एक अद्भुत शांति या बेचैनी महसूस हुई हो जो उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति से निकल रही थी? यह संयोग नहीं है, यह इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और सूक्ष्म सच्चाई है कि हम सब एक ऊर्जा तंत्र में जी रहे हैं। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विचार एक विशिष्ट आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में कंपन करता है। हम इस ऊर्जा मंडल से पल पल संवाद कर रहे हैं। भले ही हमारी आंखें इसे न देख सकें, पर हमारा हृदय, हमारा अंतर्मन इसे हर क्षण अनुभव करता है। मैजिक वास्तव में इस अदृश्य भाषा को समझने और बोलने की कला है। यह कोई तंत्र या टोना नहीं, यह उस सूक्ष्म तरंग को पहचानना है जो हर अनुभव के पीछे छिपी होती है। जैसे संगीतकार सुरों को महसूस करता है, वैसे ही एक जादूगर ऊर्जा के कंपनों को पहचानता है और अपने भीतर की तरंगों को ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित करना सीख जाता है। यदि आप स्वयं की आवृत्ति को बदल सकें तो आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। निकोला टेस्ला की परंपरा में गूंजता सत्य। तो अब अगली परत में हम उतरेंगे एक प्राचीन विद्या की ओर जो सिर्फ धातुओं को नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा को बदलने के लिए रची गई थी। आइए अब प्रवेश करें आत्म रसायन विद्या की रहस्यमय प्रयोगशाला में। हम अब प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी प्रयोगशाला में जो बाहर नहीं, आपके भीतर ही स्थित है। यह कोई भौतिक रसायनशाला नहीं, यह है आत्मा की प्रयोगशाला, जहां सच्चा रसायनज्ञ किसी धातु को नहीं बल्कि अपने भीतर के शीशे को सोने में बदलता है,
सच्चा जादूगर वह है जो अपने भीतर की रसायन प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका हो। वह बाहर कुछ नहीं करता, वह स्वयं बदलता है और संसार अपने आप बदलने लगता है। अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए उन व्यक्तित्वों की ओर जिन्होंने इस विद्या को जिया, इसका सार समझा और मानवता को चेतना का नया नक्शा दिया। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हम चलेंगे इतिहास के सच्चे जादूगरों की ओर। अब हम समय की दीवारों को पार कर रहे हैं, उन विभूतियों की ओर जिन्होंने जादू को तमाशा नहीं बल्कि ज्ञान, साधना और चेतना का मार्ग बना दिया। पारासेल्सुस एक ऐसा नाम जिसने चिकित्सा और जादू को एक साथ देखा। उसके लिए शरीर केवल हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं था, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मंदिर था। वह कहता था, प्रकृति एक विशाल औषधालय है, यदि तुम उसे पढ़ना जानो। वह ऊर्जा, शरीर, औषधीय कंपन और मानसिक शक्ति की बात कर रहा था। उस समय जब बाकी दुनिया रोग को केवल मांस में खोज रही थी। हाइनरिच कॉर्नेलियस अग्रिपा, 15वीं सदी का रहस्यमय दार्शनिक और जादूगर। उसने कहा, जादू वह विज्ञान है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। उसकी कृति डी ऑकल्टा फिलोसोफिया आज भी पश्चिमी जादू, ज्योतिष और प्रतीक विद्या का मूल स्रोत मानी जाती है। उसके लिए हर शब्द, हर प्रतीक, हर संख्या ब्रह्मांड की एक कुंजी थी। जॉन डी महारानी एलिजाबेथ का गणितज्ञ, ज्योतिषी और आत्मविद। उसने एक दिव्य भाषा की खोज की जिससे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद संभव हो सके। इनोकियन मैजिक, एक ऐसी प्रणाली जहां भाषा एक पुल थी, चेतना और ब्रह्मांड के मध्य। वह किसी तांत्रिक का तमाशा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का अन्वेषक था। हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, 19वीं सदी की क्रांतिकारी आत्मा जिसने पूर्व के ज्ञान को पश्चिम के मानस में जगाया। उसकी रचना द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ने बताया कि सारा ज्ञान एक ही मूल स्रोत से फूटा है, चेतना, करुणा और एकता। वह कहती थी, जादू कोई अंधविश्वास नहीं, यह चेतना और करुणा की संगम यात्रा है। नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। यह इन सभी जादूगरों का आंतरिक घोषवाक्य था, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हारे विचार मंत्र बन जाते हैं, तुम्हारे भाव दिशा बन जाते हैं और ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना की लय में गूंजने लगता है। अब हम बढ़ेंगे अगले पड़ाव की ओर, जहां हम जानेंगे कि प्रतीक, मंत्र और अनुष्ठान केवल विधि नहीं बल्कि ऊर्जा संरचना की भाषा है। बने रहिए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम खोलेंगे जादू की भाषाएं। बहुत अच्छा, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां मैजिक की भाषाएं, प्रतीक, मंत्र और अनुष्ठान केवल रस्में नहीं रह जाती बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद के माध्यम बन जाती हैं। आइए इस सेक्शन को और भी अधिक गूढ़, दर्शनीय और भावना संवेदनशील शैली में विस्तार दें ताकि दर्शक हर शब्द को अपने भीतर अनुभव कर सके। अब हम बात करेंगे उस भाषा की जो न तो शब्दों में कैद होती है, न ही किसी धर्म या ग्रंथ की सीमाओं में, बल्कि वो भाषा जो सीधे चेतना से बात करती है। प्रतीक, ऊर्जा के द्वार, चाहे वह हो पेंटाग्राम या भारत का प्राचीन श्री यंत्र, ये सिर्फ आकृतियां नहीं बल्कि ऊर्जा के द्वार हैं। हर रेखा, हर कोण, हर गोलाई हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच एक पुल बनाते हैं। ये प्रतीक जैसे जैसे देखे जाते हैं हमारे भीतर एक ऊर्जा मैप को सक्रिय कर देते हैं। ये वही कारण है कि क्यों हर संस्कृति में पवित्र प्रतीक जन्म लेते रहे हैं, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य की कुंजियां हैं। अब आइए बात करें अनुष्ठानों की। हम सोचते हैं वे सिर्फ संस्कृति की रस्में हैं, पर वास्तव में वे हैं आंतरिक प्रोग्रामिंग के टूल्स। जब आप दीप जलाते हैं, जल नहीं जलता, आपकी एकाग्रता, आपका संकल्प और आपकी श्रद्धा एक साथ ब्रह्मांड से संवाद करने लगते हैं। ध्यान, पूजा, यज्ञ, ध्यान मुद्रा, ये सब चेतना को निर्देशित करने के साधन हैं। सिंबल इज अ मिरर ऑफ द सोल, मंत्रा इज द ब्रेथ ऑफ द अनसीन, रिचुअल इज द एक्शन ऑफ द इनर विल। सच्चा जादू इन विधाओं में नहीं बल्कि इनके पीछे की चेतना में है। जो इन्हें केवल बाहरी क्रिया समझते हैं वो केवल द्वार देखते हैं, जो भीतर झांकते हैं वे उन द्वारों के पार की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं उस दिशा की ओर जहां मैजिक और आधुनिक जीवन एक साथ चलते हैं। क्या इन गूढ़ शिक्षाओं को हम आज भी अपना सकते हैं? बने रहिए, अगला भाग करेगा इसका रहस्योद्घाटन। अब प्रश्न यह है, क्या आज के युग में भी यह सब संभव है? हां, क्योंकि चेतना आज भी उतनी ही सशक्त है जितनी कभी थी। जब आप नकारात्मकता को प्रेम में बदलते हैं, आप मैजिक कर रहे हैं। जब आप डर को साहस में बदलते हैं, आप रसायन प्रक्रिया में हैं। जब आप स्वयं के भावों को चेतना के साथ संरेखित करते हैं, आप वास्तविकता को पुनः रच रहे होते हैं। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, एक बात पूर्ण स्पष्ट हो चुकी है। मैजिक कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो कहीं बाहर छुपी है। वह आपके भीतर की सबसे मौलिक ऊर्जा है जो हर विचार में कंपन भरती है, हर भावना में स्पंदन उठाती है और हर संकल्प को सृष्टि के गर्भ में बीज की तरह रोप देती है। आप स्वयं एक जादूगर हैं। नहीं, वो नहीं जो दुनिया को अपने इशारों पर नचाता है, बल्कि वो जो स्वयं को इतना गहराई से जान लेता है कि ब्रह्मांड उसके भीतर की लय में गूंजने लगता है। आपका विश्वास आपका ब्रह्म है, आपकी चेतना आपकी शक्ति। आप जो सोचते हैं वही होते हैं, आप जो अनुभव करते हैं वही बनते हैं, और आप जिस ऊर्जा को भीतर धारण करते हैं वही ऊर्जा आपके चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। मैजिक अंततः वास्तविकता को बदलने का नहीं, उसे देखने का तरीका बदलने का नाम है। जब आप प्रेम को चुनते हैं, घृणा के बदले जब आप शांति को थामते हैं, डर के समय में जब आप जागते हुए जीते हैं, अनजाने में नहीं, तब आप सचमुच जादू कर रहे होते हैं। अब आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, उसे पोषित करने और अपनी वास्तविकता को पुनः रचने के लिए। क्योंकि सच्चा मैजिक न मंत्रों में है, न प्रतीकों में, बल्कि उस क्षण में है जब आप जागृत होकर एक निर्णय लेते हैं। जागो, क्योंकि ब्रह्मांड सुन रहा है और तुम ही वह कंपन हो जिससे वह रचना करेगा। अगर आपने इस रहस्यमयी यात्रा में कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाय द वेड टेल्स को। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।